ओके दोस्तों, सो रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स का लास्ट टॉपिक दैट इज नथिंग बट रेडियो एक्टिव सीरीज। ठीक है, तो हमारे जो हेवी न्यूक्लियस होते हैं वो हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो नॉर्मली वो हमारा अल्फा और बीटा माइनस डीके देते हैं। तो कोई एक हेवी न्यूक्लियस है जो कि रेडियो एक्टिव है, फॉर एग्जांपल मान लो 92 यूरेनियम 235 है। ठीक है, वो कुछ अल्फा या बीटा देने के बाद एक रिलेटिवली लाइटर जो हमारा रिलेटिवली लाइटर जो डॉटर है वो हमारा पैदा करने वाले हैं, राइट। वो डॉटर अगर खुद भी रेडियो एक्टिव है तो वो खुद भी अल्फा या बीटा डीके करेगा एंड उसके बाद उसका भी जो डॉटर होंगे वो तब भी हमारा रेडियो एक्टिव देगा करेगा, रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा। एंड ऐसे करते 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 फाइनली जब हमारा डॉटर जो है वो हमारा स्टेबल न्यूक्लियस बन जाएगा, वहां पर वो फर्दर टिके होना बंद हो जाएगा। सो कोई एक अनस्टेबल चीज जब कोई स्टेबल डॉटर में कन्वर्ट होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, यानी बेसिकली इट्स अ सीरीज रिएक्शन और अ चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा चेन रिएक्शन होते हैं इसको हम जानते हैं इन द नेम ऑफ रेडियोएक्टिव सीरीज। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अल्फा और बीटा माइनस अगर दो प्राइमरी मोड ऑफ डीके है, ध्यान देना जो हमारा बीटा माइनस है वो हमारा ए पर किसी भी हालात पर हाथ नहीं लगाता है। ठीक है, वो हमारा ए पर किसी भी हालात पे हाथ नहीं लगाता है। तो वो अगर हमारा ए पर हाथ नहीं लगाता है सो ए पे हाथ हमारा केवल और केवल अल्फा लगाने वाला है। और अल्फा में ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ध्यान दें एक बार में 4 से हाथ लगता है, राइट। बीटा माइनस ए पर हाथ नहीं लगाएगा, वो तो केवल जेड को बदलेगा। और अल्फा एक बार हाथ लगाएगा तो डेफिनेटली 4 का हाथ लगाने वाला है। अच्छा, मैं कोई भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करता हूं, या तो वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा यानी कोई रिमाइंडर नहीं होगा, या तो 1 का रिमाइंडर होगा, या तो 2 का, या तो 3 का। ये तो टोटली हमारे पास 4 ही पॉसिबिलिटीज है। तो मान लो जहां से हमने शुरुआत किए वो जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, वो पेरेंट न्यूक्लियस का ए जो है वो हमारा 4 से डिवाइड करने पर x का रिमाइंडर देता है। जहां पे x हमारा 0, 1, 2 या 3 है, तो उस पे जितने भी डॉटर्स बनने वाले हैं वो सारे के सारे हमारा एग्जैक्टली x का ही रिमाइंडर देगा। यानी बेस्ड ऑन दिस दुनिया में जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 सीरीज में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो 4 से डिवाइड होने पर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं 4n सीरीज। या तो 4 से डिवाइड करने पर 1 का रिमाइंडर आता है, दैट इज 4n+1 सीरीज। 4 से डिवाइड करने पर 2 का रिमाइंडर आता है, तो दैट इज इक्वल्स टू दैट इज 4n+2 सीरीज। या तो 4 से डिवाइड करने पर 3 का रिमाइंडर आता है, दैट इज 4n+3 सीरीज। ठीक है, ना ये वाले सीरीज पे अगर 4n सीरीज का कोई भी अगर हमारा न्यूक्लियस है वो डेफिनेटली बीच में कहीं पर कोई और सीरीज का न्यूक्लियस तो पैदा कर ही नहीं सकता है। एक बार कोई सीरीज के अंदर कोई न्यूक्लियस फंस गया तो प्रोडक्ट में फाइनली हमारा उसी सीरीज का कोई डॉटर जो है वो हमें मिलने वाले हैं। लेट अस मेक इट वेरी 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 क्लियर। ठीक है, तो ये जो 4 सीरीज है वो उसके अंदर 3 जो है वो हमारा नेचुरल होते हैं और 1 जो होते हैं वो आर्टिफिशियल यानी लैबोरेटरी में उस सीरीज को बनाया गया है। तो 4 सीरीज का नाम, शुरुआत और अंत जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है 4n सीरीज, दैट इज द थोरियम सीरीज। तो 90 थोरियम 232, ठीक है, दैट इज द स्टार्टिंग पेरेंट, यानी इससे हेवी नेचुरली ऑकरिंग कोई एलिमेंट नहीं है। तो वी स्टार्ट विथ 90 थोरियम 232। ठीक है,
ना ये वाला सीरीज का शुरुआत कैसे होता है ध्यान दो। ये सबसे पहले हमें देता है एक अल्फा डीके और कन्वर्ट होता है 88 रेडियम टू 28 में। नाउ इसके बाद यहां पर वो 88 से 89 बन रहा है, तो यहां पर हमें मिलता है एक बीटा माइनस डीके जो हमारा 89 एक्टिनियम टू 28 में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान देना, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है। नीचे कुछ भी हो रहा है भाड़ में जाए, बट ऊपर जो है वो तो डेफिनेटली हमारा डिविजिबल है 4 से। ना यहां पर 89 से ये बनता है 90 बाय अ फर्दर बीटा माइनस डीके। 90 से अब यहां पर वापस एक अल्फा डीके देता है और बनता है हमारा दूसरा रेडियम का आइसोटोप। ठीक है ना, ये वाला बनता है हमारा रेडॉन बाय अनदर अल्फा। अगेन देखो ध्यान दो, अभी तक सब कुछ 4 से डिविजिबल है। दैट गिव्स फर्दर अल्फा डीके लाइक दिस, दैट गिव्स फर्दर अल्फा डीके लाइक दिस, एंड यहां पर देता है वो बीटा माइनस, और बीटा माइनस देते हुए वो कन्वर्ट होता है 83 बिस्मथ 212 में। अच्छा, यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम है, ये दो पॉसिबिलिटीज में डीके करता है। या तो सबसे पहले वो एक बीटा माइनस देता है और फिर वो अल्फा डीके देकर फाइनली वो 82 लेड 208 ये स्टेबल लेड आइसोटोप में कन्वर्ट होता है, या तो वो पहले हमारा अल्फा डीके देता है और बाद में बीटा माइनस, पहले हमारा जो है टेलुरियम पे आएगा एंड बाय उसके बाद थैलियम में आएगा, एंड देन बीटा माइनस पे हमारा कन्वर्ट होगा किस पर, लेड में। तो these are the two different ways of decay after reaching 83 बिस्मथ 212। सो दोस्तों, दिस इज द कंप्लीट फोरेन सीरीज जो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, क्या क्या हमें ये पूरा याद रखना है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो याद रखना है केवल और केवल जो ये स्टार्टिंग है वो, और एंड जहां पर हो रहा है वो। अच्छा, इंटरमीडिएट में अगर कोई भी पूछेगा बस चेक कर लो, इंटरमीडिएट में अगर कुछ भी पूछेगा चेक कर लो क्या उसका ए 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है और 90 और 82 के बीच में है, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है। अब 81 हो सकता है, वो एक आध के ऊपर नीचे रेडी रहना, ठीक है ना, एक आध के ऊपर नीचे रेडी रहना, वो तो बीटा माइनस का प्रॉब्लम है। बट कुल मिला के ए अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली वो फोरेन सीरीज का हिस्सा है, अदरवाइज वो फोरेन सीरीज का हिस्सा नहीं है। अच्छा, कुल मिला के कितना अल्फा निकला कितना बीटा निकला वो मैं चेक कर सकता हूं। 232 से 208, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर डेफिनेटली 6 अल्फा तो निकला ही है, 24 का चेंज आया है। और यहां पर अगर मैं देखूं 90 अगर 6 अल्फा केवल और केवल होता तो वो हमारा 78 पे कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। एक बीटा 2 से कम करेगा तो 6 बीटा जो है वो 12 से कम करेगा तो वो हमारा 78 हो जाना चाहिए। तो 78 से हमारा जो बन जा रहा है दैट इज इक्वल्स टू 82। तो 78 से अगर 82 बन रहा है तो डेफिनेटली 4 बीटा माइनस जो है वो हमारा निकला है। नाउ लेट्स चेक। अल्फा जो है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, या तो ये वाला 6 गिनो या तो ये वाला गिनो, वो तो दोनों में से कोई भी एक। और बीटा माइनस 1 2 3, या तो ये वाला ये तो ये वाला, टोटल 4 बीटा माइनस हमारा निकाल रहा है। सो दिस इज द थोरियम सीरीज जहां पे 92 थोरियम 232 जो कि एक रेडियो एक्टिव चीज है वो हमारा स्टेबल 82 लेड 208 पर कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इट्स अ नेचुरल सीरीज। अगला सीरीज दैट इज द आर्टिफिशियल वन जो लैब में देखा गया है, एंड दैट इज अ 4n+1 सीरीज ऑल्सो कॉल्ड एज नेपच्यूनियम सीरीज दैट स्टार्ट्स विद 93 नेपच्यूनियम 237। और n को लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी है। कुछ जगह पे बोलते हैं इट इज 83 बिस्मथ 209 और कुछ जगह पे जो है दैट इज 81 TL 205। ज्यादातर जगह पे ये वाला बिस्मथ को लिखते हैं, बट दिस बिस्मथ इज लाइकली रेडियो एक्टिव, मतलब बिल्कुल ही अनट्रेसेबल सा रेडियो एक्टिव होता है। इसका जो
हाफ लाइफ होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर 10 to the power of 19 ईयर्स। ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस इज अ स्टेबल वन। तो ज्यादातर जगहों पे जो इस सीरीज को बोला जाता है वो यहां से यहां ही बोला जाता है, बट एक्चुअल में ये वाला बिस्मथ जो है ये थोड़ा सा रेडियो एक्टिव है। इसका हाफ लाइफ जो है दैट इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 to the power of 19 ईयर्स। सो इट इज स्लाइटली रेडियो एक्टिव। तो मेन जो स्टेबल एंड प्रोडक्ट जो है वो तो 81TL205 है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अगेन ध्यान दो, यहां पर 4 से डिवाइड करने पे 1 का रिमाइंडर आ रहा है, साफ साफ आ रहा है। जी हाँ, जरूर आ रहा है। एंड इस पे टोटल अगर हम देखें बिस्मथ तक, मेनली तो यहीं तक हम मानते हैं, ज्यादातर बुक्स में या फिर एग्जाम में भी जो आएगा वो अप टू बिस्मथ ही आएगा। ठीक है, कोई हाथ धो के पीछे पड़ जाए तो याद रखना यहां तक जाता है वो एक्चुअल में। यहां तक अगर हम ध्यान दें तो 237 कन्वर्ट हुआ है 209 पे, तो टोटल जो बदलाव आया है वो हमारा 28 का आया है। तो 28 का अगर आया है तो डेफिनेटली 7 अल्फा है। अच्छा, 7 अल्फा अगर होता तो नीचे 14 का चेंज आना चाहिए था, बट चेंज जो हुआ है वो केवल और केवल 10 का ही चेंज हुआ है। तो 4 का जो बड़ा है वो डेफिनेटली बीटा के कारण बड़ा है। तो ये सीरीज में इफेक्टिवली वी विल गेट 7 अल्फा 2 and 4 बीटा माइनस इफेक्टिवली। ठीक है, इट्स एन आर्टिफिशियल सीरीज। And now we move on to the 4n+2 series that is called the uranium series. It starts with the more stable uranium 92 uranium 238 and ends at 82 lead 206. ठीक है, it ends with 82 lead 206। अच्छा, याद रखने का अच्छा तरीका है, जो हमारा 3 नेचुरल सीरीज है तीनों का एंड लेड पे होता है। 208 206 207 लेड का तीनों आइसोटोप में तीनों एंड प्रोडक्ट मिलता है। जो हमारा आर्टिफिशियल है उसमें केवल लेड हमारा एंड पे नहीं मिलता है, मेनली उसमें बिस्मथ मिलता है। ठीक है, ओके, सो इट्स अ नेचुरल सीरीज। साफ साफ देख सकते हो यहां पर अगर हम ध्यान दें 238 हो या 206 हो, 4 से डिवाइड करने पे 2 का रिमाइंडर हमें मिल रहा है। तो टोटल जो हमारा चेंज हुआ है 238 से 206, 32 का चेंज हुआ है। तो 1 में 4 का चेंज होता है, सो ऑब्वियसली इट विल बी 8 अल्फा। और 8 पे चेंज होना चाहिए था 16 का, बट चेंज हुआ है 6 का। तो यहां पर बीटा माइनस जो निकला है वो डेफिनेटली हमें 6 बीटा माइनस निकला है। ठीक है, एंड लास्ट इज 4n+3 सीरीज। अच्छा, इसका भी स्टार्टिंग यूरेनियम से होती है, बट इसको हम ऑलरेडी यूरेनियम सीरीज का नाम दे चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट वी गेट फ्रॉम द यूरेनियम 235, बट वापस यूरेनियम सीरीज का नाम तो मैं लिख नहीं सकता हूं, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिनियम सीरीज, क्योंकि इस सीरीज के बीच में एक्टिनियम का वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप्स बनते हैं 89227। ठीक है, एंड स्टार्ट विथ 92 यूरेनियम 235 एंड एंड्स एट 82 लेड 207। ठीक है, किसी को भी 4 से डिवाइड कर लो, साफ साफ देख सकते हो जो यहां पर हमें 4 से डिवाइड करने पे 3 का रिमाइंडर मिल रहा है। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो दिस इज 235 से 207, 28 का चेंज, तो 7 अल्फा है। और 7 पे चेंज होना चाहिए था 14 का, बट चेंज हुआ है केवल और केवल 10 का। तो यहां पर जो है 4 बीटा माइनस हमारा निकला है। ठीक है, सो दीज आर द 4 सीरीज जिसके अंदर थोरियम, यूरेनियम एंड एक्टिनियम सीरीज आर नेचुरली ऑकरिंग, और तीनों का एंड प्रोडक्ट हमारा लेड से होता है। लेड का 3 आइसोटोप्स जो होते हैं 208, 207 एंड 206, और इसके अलावा एक ही हमारा लेबोरेटरी वाले होते हैं, दैट इज द नेपच्यूनियम सीरीज। एंड नेपच्यूनियम सीरीज का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो हमारा होता है बिस्मथ फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स। कोई कंधे सर पे बंदूक लगा दे, देन वी मूव ऑन टू 81TL205। ठीक है, अब 10 to the power 19 ईयर्स को हम प्रैक्टिकल स्टेबल मान लेते हैं, राइट। अच्छा, केवल स्टार्टिंग और एंड प्रोडक्ट्स, इस पे हमें याद रखना है हर जगह पे।
ये सीरीज बस तुम लोग को एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने लिया था, ठीक है, कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, राइट। एंड मे बी देयर आर सम ब्रांचिंग्स एट दैट पोजिशन, बट ब्रांचिंग डज नॉट ऑल्टर द टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पर चेन, ठीक है, क्योंकि पर चेन जो है वो तो हमारा एन देख के ही मालूम पड़ेगा। यहां पर भी देख लो 232, 208, 6 अल्फा हो गया, 12 का बदलाव होना चाहिए था, बदलाव हुआ है 8 का, तो यहां पर हो गया हमारा 4 बीटा माइनस, ठीक है। बट ऑर्डर बदल सकता है, पहले बीटा बाद में अल्फा, पहले अल्फा बाद में बीटा, सो द चेन में चेंज, ठीक है, इट में ब्रांच आउट, बट स्टार्टिंग और एंड प्रोडक्ट सेम रहेगा हमेशा। तो दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करते हैं रेडियो एक्टिव सीरीज, और उसी के साथ हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स भी समाप्त होती है। ओके।